जय हिंद फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 23 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम का हुआ था। ये पेपर कोड है DZU 24। आप अगर इस पेपर से मिलाएंगे तो आपका विकल्प सेम टू सेम मिलेगा, लेकिन अलग अगर कोड पे अलग पेपर का कोड होगा तो उसका विकल्प इधर और उधर हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक एनालिसिस किया जाएगा। सीधे हम उत्तर की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 को हम देखते हैं। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 3 है, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना गया है? तो UNCCT। विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? यहाँ पे 5% है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 5 है, चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया जो 2024-25 तक होने की संभावना है? तो आर्टिमिस। विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। अगला प्रश्न नंबर 7 है, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो विकल्प नंबर डी राहुल गांधी है। प्रश्न नंबर 8 है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आमिर खुसरो। विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? तो यह अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार कर का प्रस्तुत किया जाता है? तो सेवा कर। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादन किया? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में 2020 से 21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? ये दिवाली है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 14 है, एनपीए का पूर्ण रूप है? तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? तो ललितपुर में। ऑप्शन नंबर सी बी सही है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो संप्रभुता को देता है। विकल्प नंबर सी सही है। का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न में शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 18 है, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया था। तो चौथा स्थान था। विकल्प नंबर सी से चौथा स्थान था जो है। प्रश्न नंबर 19 है, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो 1950 में किया। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो मेढक को जो है। अगला प्रश्न नंबर 21 है, जनसंख्या डी का घनत्व है? तो डी बराबर एन संख्या, यस बराबर यस स्पेस। विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 22 है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुरक्षा सुधार करके। विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 23 है, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 24 है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 25 है, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सॉरी, ये विकल्प नंबर डी हरियाणा है जो है। प्रश्न नंबर 26 है, व्यापार प्रमाण परीक्षण प्रतिबंध सैन्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका विकल्प नंबर सी सही है, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्य के लिए सभी परमाणु विस्फोटों का प्रतिबंध। अगला प्रश्न नंबर 27 है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल में किया जाता है। विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 28 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के लिए आरक्षण को बढ़ाया? 73वां संशोधन जो है। विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 29 है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 30 है, इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आजाद की है। प्रश्न नंबर 31 है, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए? तो 98.96%। प्रश्न नंबर 32 है, 1993 मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन
ये प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर बी, वियना घोषणा। प्रश्न नंबर 33 है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रणनीति उपयोग के लिए क्या शब्द है? सामाजिक माध्यम, विपणन, बाजारीकरण। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 34 है, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 36 है, सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? तो 15 अगस्त 1998 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 37 है, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। अगला प्रश्न नंबर 39 है, इसका उत्तर हम देखेंगे, विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 40, विषम युग्म ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है कछुआ, कुर्म, टर्टल। विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 41 है, इसका विकल्प नंबर सी सही है, उपग्रह कक्षा। प्रश्न नंबर 42 है, इसका जो है बहु। विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 43 है, बेटे की। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 44 है, तो उत्तर पूरब इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 45 है, 45 में आप देखेंगे रुपया 50। विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 46 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, डी और वाई। प्रश्न नंबर 47 है, ये कूट संख्या दी गई है, इससे यह बनता है, तो इसका डी यम जो है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 48 है, यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफी पसंद है और 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 20 लोग जो है। प्रश्न नंबर 49 है, 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो 64 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न नंबर 50 है, एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 200 किमी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी औसत गति क्या है? उसकी औसत गति क्या है? तो 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा है। विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 51 है, इसका आंसर आप देखेंगे, विकल्प नंबर डी है, 57:45 है। प्रश्न नंबर 52 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 27 है जो है। अगला प्रश्न नंबर 53 है, 53 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 54 है, श्रृंखला में दिया गया जो है उसका विकल्प बी सही है, 135। अगला क्वेश्चन है 55, इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, RINGS जो है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका उत्तर है डी वाला, उत्तर पूरब। क्वेश्चन नंबर 57 है, अगला चित्र चुनिए जो दिए गए पैटर्न को जारी रखता है। तो विकल्प नंबर डी सही है जो है। अगला प्रश्न 58 है, सादृश्य पूरा कीजिए। तो इसमें जो है कि पहला ऑप्शन सही है, 52। 59 क्वेश्चन नंबर है, इसका पहला ही विकल्प सही है, 8। अगला क्वेश्चन 60 नंबर का है, तो इसका विकल्प नंबर बी सही है, 17.65%। अगला प्रश्न नंबर 61 है, इसका विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 62 नंबर का प्रश्न है, इसका भी ऑप्शन सी सही है, RARE। अगला प्रश्न नंबर 63 है, शेर गुफा में है जैसे मकड़ी। तो यहाँ पे जाला जो है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 64 है, दी गई आकृतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर आकृतियों में से वह विकल्प चुनिए जो प्रश्न आकृतियों में दिए गए पैटर्न को बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 65 में भी ऑप्शन नंबर सी सही है, सेक्शन डी जो है। अगला प्रश्न नंबर 66 है, 66 का बी विकल्प सही है, 266। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 है, प्रश्न नंबर 67 का जो है कि डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न नंबर है, श्रृंखला पूरी कीजिए, 68 प्रश्न नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 56। अगला क्वेश्चन है 69 जो है, इसका विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 70 का जो है कि आप 50 मीटर, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 71 है, एक महिला चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर उसे दाएं मोड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसका आंसर जो है उत्तर, विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 72 है, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सी विकल्प सही है, 355। अगला प्रश्न नंबर 73 है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 74 नंबर प्रश्न है, उसका ऑप्शन सी सही है, 12 जो है। अगला प्रश्न नंबर 75 है, उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यू। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, उसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, माँ। अगला प्रश्न नंबर 77 है, सादृश्य पूरा कीजिए, कैमरा, फोटोग्राफर, माइक्रोस्कोप, तो बायोलॉजिस्ट। विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 78 है, उन अक्षरों की जोड़ी को चुनिए जो समूह में आने से भिन्न है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 79 है, उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 245 है। प्रश्न नंबर 80 है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 34। अगला प्रश्न नंबर 81 है, उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 82 है, उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 15। अगला प्रश्न नंबर 83 है, 83 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 16। 84 नंबर प्रश्न है, उसका विकल्प नंबर सी सही है, आप देख सकते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर जो है कि
बी सही है। 86 का जो है कि बी सही है, ओ क्यू आर टी। अगला क्वेश्चन है 87 जो है विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 का जो है कि विकल्प नंबर सी सही है। 89 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 और के। अगला क्वेश्चन है 90 का, 90 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 90 प्रश्न नंबर 91 का जो है विकल्प नंबर बी सही है, 150। डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं? दोनों हवा में सांस लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 93 है, उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचभुज पेंटागन। अगला प्रश्न नंबर है 94, अनुक्रम में अगला क्या आता है? तो इसमें जो है कि आई आता है। अगला प्रश्न हिंदी से लग रहा है, तो कभी सीधे सीधे पैराग्राफ को आप देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 95 है। 95 में दिया गया कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं तो देशभक्तिपूर्ण है। अगला प्रश्न नंबर 96 है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी शब्द का अर्थ है वीरांगना, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 97 है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है तो झांसी की रानी, विकल्प नंबर डी सही है। 98 प्रश्न नंबर है, इस कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 99 है, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है तो वीर रस है। अगला प्रश्न नंबर 100 है, तो इसका बी विकल्प सही है, निपट। अगला प्रश्न नंबर 101 है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो ये 4 होते हैं। 102, अभ्य के शब्द का सम भिन्न अर्थक क्या है? तो जानकार। अगला प्रश्न नंबर 103 है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 104 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए, आहार। अगला प्रश्न नंबर 105 है, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है तो शिशिर। प्रश्न नंबर 106 है, तैवर की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है तो दंत है। 107 नंबर प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें जो है करणवाचक है। 108 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर ए विकल्प सही है। 109 नंबर प्रश्न है, इसका डी ऑप्शन सही है। 110 नंबर है, में पहला विकल्प ई वाला सही है। 111 है, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है तो निर्भय दोनों। 112 है, अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह, ऑप्शन नंबर ए सही है। 113 नंबर प्रश्न है, कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है चमक और थकावट। अगला प्रश्न नंबर 114 है, री वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा है। 115 नंबर, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए, दवाइयाँ। अगला प्रश्न है 116 नंबर, 116 नंबर का सी ऑप्शन सही है। 117 नंबर का भी सी सही है, साहित्य। 118 नंबर का बी सही है। 119 नंबर, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन नंबर बी सही है। 120 नंबर, अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ है कड़ी धूप होना। 121 नंबर प्रश्न है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये सही है। 122 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम का चिन्ह है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। 123, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो विधवा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 124 नंबर प्रश्न है, तुम कब आओगे? ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक चिन्ह। 125 नंबर प्रश्न है, 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? श्रीकांत वर्मा को दिया गया था। कानन का पर्यायवाची शब्द है तो वन है। 127 नंबर प्रश्न है, कृताकृत में समास है कर्मधारय। अगला प्रश्न नंबर 128 है, आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ निम्नलिखित से क्या है? तो मानसिक कष्ट है। अगला प्रश्न है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, इस किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों का उदाहरण है, विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 130 है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 131 नंबर प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्त में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो गुण है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 132 नंबर प्रश्न का उत्तर है 5 से 1/3 दिन जो है। 133 नंबर प्रश्न का उत्तर डी सही है, 26 दिन। 134 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है, 10%। 135 नंबर का विकल्प सही सी है, दो संबंधी 13 जो है। 136 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर जो है डी ऑप्शन सही है, 22.5 मिनट। 137 नंबर प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 12.5%। अगला प्रश्न है 138 नंबर, 138 नंबर का डी ऑप्शन सही है। 139 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। 140 नंबर ऑप्शन का सी ऑप्शन सही है। 141 नंबर का बी सही है। 142 नंबर का ए ऑप्शन 18 सही है। 143 का जो है आप देखेंगे सी 500 रुपया 500 सही है। 144 नंबर प्रश्न है, 285, 510, 1410 का महत्तम समापवर्त, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए 15 है। अगला क्वेश्चन 145 नंबर है, महत्तम समापवर्त निकालना है तो इसका 1/60 होगा, बी ऑप्शन सही है। 146 नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर ए 40 है। 147 नंबर प्रश्न है, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, स्थिर जल में नाव की गति क्या है जो है? तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 148वां नंबर प्रश्न है, उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 149वां नंबर ऑप्शन है, प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए है, 26,000। 150वां और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका देखते हैं, एक कार को रुपया 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई तो कार का क्रय मूल्य क्या है?
तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ₹8,000 जो है। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन को सीधे एनालिसिस किया गया। थैंक यू।